जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण, और तत्वों के वर्गीकरण में अब हम नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं मोस्ले का। और मोस्ले के पीरियोडिक टेबल यानी मोस्ले के तत्वों के वर्गीकरण में अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसके लिए हर तरह के बातों को जानना और समझना जरूरी है। केवल जैसे हम अगर मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ में कुछ थोड़ा सा नियम बताए थे और उस नियम पर हम लोग उसको पढ़ लिए थे, मेंडली का पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब मोस्ले का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हमें हर तरह से ज्ञात होना चाहिए, जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद में कक्ष, उपकक्ष, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में अब हम लोग पिछले टॉपिक में लगभग कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे? परमाणु संख्या के आधार पर मतलब वो सजाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे इसमें कि सबसे पहले कुछ जानेंगे कि कौन से तत्व कहाँ पे रहते हैं। जैसे हम कल बताए थे कि जैसे पहला दूसरा एस ब्लॉक के होते हैं, उसके बाद 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक होते हैं, 13 से लेके पी ब्लॉक कहाँ होते हैं, ये पी ब्लॉक में होते हैं 3 से 13 से 18 तक। ठीक है, और एफ ब्लॉक की जो है, एफ ब्लॉक इसी में आते हैं 6 और 7 ही, मतलब इसे क्या बोलते हैं, 6 और 7 ही आवर्त में आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ तक लगभग पढ़ चुके थे। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें जैसे हम लोग जानेंगे कि कक्षा और उपकक्षा क्या है। जैसे कक्षा किसे कहते हैं, जैसे कहने का मतलब कक्षा, ठीक है, तो कक्षा में अगर बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन जिस परिवेश में, जिस रूप में रहता है, जिस घेरे में रहता है, तो पहला घेरा जैसे अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको के एल एम, उसके बाद में एन ओ पी ऐसे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, तो अब कक्षा इसी को हम बोलते हैं के एल एम एन ओ पी की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये इसी को हम लोग बोलते हैं के एल एम एन ओ, इसको कक्षा बोला जाता है। इसमें जो होते हैं सबके कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता नहीं होगी। जैसे मतलब के कक्षा का बात किया जाए 2, ठीक है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 और इसमें 50, ये इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। जब इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसमें इसके कुछ सूत्र भी होते हैं कि कक्षा की मतलब कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, ये पहला नंबर का घर है, ये दूसरा नंबर घर है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, आगे जाएगा तो 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 अगर आवर्त की बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एम एन ओ पी क्यू, यानी कि 7 आवर तक बढ़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक। अब इसी 7वां कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी जानकारी के लिए करना क्या होता है कि देखिए, जैसे कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², यही सूत्र होती है 2n², यानी कि जहां पर n क्या है, n कह सकते हैं, n बराबर क्या, कक्षा की संख्या। बात समझ में आ गया, n बराबर कक्षा की संख्या कहा जाता है। जैसे कहते हैं एक कक्षा, एक में अब क्या करो ना, यहाँ पर एक रखो, एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर और 2 से मतलब 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब इसमें ये 2 नंबर का कक्षा है, तो 2 नंबर कक्षा है, तो 2 नंबर में यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर का है तो 3 रखेंगे तो तीसरी के 9, 9 दूना के 18। ये नंबर, ये n जो दर्शाता है वो कक्षा की संख्या दर्शाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि एल कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अब हमें ये याद रहेगा, एक दो ए, 2 नंबर पे है एल, के एल एम एन ओ, इसको तो याद रखना पड़ेगा, के एल एम एन ओ। ठीक है, मतलब अगर इतना याद रहेगा तो देखो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 8 18 32 50, ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। और नहीं तो आपको ये नहीं याद है तो आपको ये याद करिए, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² होता है। एन जो क्या होते हैं, कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, तो इस आधार पर मतलब हम इसको याद करें। अब कक्षा के बाद क्या आता है, उप कक्षा। उप कक्षा, तो उप कक्षा की अगर बात करते हैं, उप कक्षा इसमें होता है एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जो होता है, अब एस ब्लॉक, एस जो हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, और ये 10 होता है, और ये 14 होता है। यानी कि ये उप कक्षा की बात करते हैं कि इतना जो होता है ये उप कक्षा में आते हैं। जैसे कक्षा हो गया, इसमें मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32, यानी 2n² पर हम इसको कर सकते हैं। और उप कक्षा की बात करें तो एस पी डी एफ, एस पी डी एफ पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि इन सबको तो हम लोग देख लिए, हमें किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें जैसे मतलब हम जैसे 8 मतलब 10 क्लास में 2 8 18 32, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि हम ले लेते हैं Na11, Na11 ले लिए। इसका मतलब होता है कि देखो इस कक्षा में अगर बात करते हैं तो पहला कक्षा में 2 ही लोग रहेंगे, तो 2 भर दिए तो अब इसमें से कितना बचे, 9 बचेगा। 9 बच गया तो 9 यानी 8, इसमें इस घर में 8 ही लोग रहेंगे, 1 बच गया तो 1 इसमें रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर जैसे कोई क्लास होता है, उस क्लास में एक सीट की संख्या लिमिट होती है कि नहीं 50 बच्चे इस सीट में मतलब एक बैच में पढ़ेंगे, तो 50 बच्चे से अधिक हो जाएंगे तो नेक्स्ट बैच में उसको कर दिया जाएगा। अब एक भी अधिक हो जाए, चाहे मतलब 20 अधिक हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब उसको अगले क्लास में शिफ्ट करना ही करना है। कहने का मतलब है कि पहला कक्षा में 2 ही लोग रहेंगे, इसका मतलब कि इसमें 2 ही लोग का सीट है, इससे अधिक नहीं रह सकते। अगर एक भी अधिक हुआ तो वो अलग बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो अगले में जाएगा। भले अगले में 8 रखने की क्षमता है, 8 रखने की क्षमता है, लेकिन वो 8 नहीं रख, मतलब उसके पास 8 नहीं है, लेकिन जब 8 रखने की क्षमता है तो एक को रख सकता है। 8 रखने की क्षमता है, 9 को नहीं रखेगा, लेकिन 8 रखने की क्षमता है तो वो एक को रख सकता है। बात समझ में आ गया। अब जैसे अब 18 है यहाँ पे, तो 18 यहाँ पे है, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हुआ कि इसको 18 रखने की क्षमता है, लेकिन एक अगर आ गया है तो एक को भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 19 की बात करते हैं तो 19 जो है, 19 पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 19 नहीं रख सकता है, 18 ही रहेगा। तो बात समझ में आ गया। तो हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर इसको ये और ये वाला ऐसे लिख लीजिए। ये और ये वाला लिखिए, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कक्षा, ठीक है, कक्ष, इसको कक्ष कर दो, कक्षा या कक्ष, कक्ष ही अच्छा रहता है, कक्ष कर दो है, कक्ष है? ये वो बाद में बता देंगे। अरे नहीं, इसको छोड़ो ना, वो बाद में देखेंगे। पहले ये कक्ष लिखो, कक्ष मतलब KLMNO PQ ऐसे कर लो। ठीक है, उसको लास्ट में इसको उतारने बनाने के बाद नीचे बना लेना। हो गया।
तब तक आप लोग इधर उतारो, हमें इधर एक चीज बना देते हैं। महत्तम होगा, महत्तम इलेक्ट्रॉन है, ई पे माइनस रहता है। ई पे माइनस है। हो गया होला, देखते हैं इधर। ऐसे उतारते चलो, 1 2 5 6 नीचे, उसके बाद 7, उसके बाद SP 4 4P 5P 6P 7P। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं हमें करना है, बस थोड़ा ये जान लेना है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे तो सबसे पहली जानकारी ये रहेगी कि मतलब हमें मतलब किस कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि कौन से इलेक्ट्रॉन, इससे ये पता चलता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन से तत्व किस ब्लॉक के हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ही ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक है, 4 ही ब्लॉक होता है, तो 4 ब्लॉक में तो इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। अब 3 हो गया, SPD हो गया। देखिए, अगर इस पे हम बात करते हैं तो इस कक्ष में कितने हैं, 2, जितना भी एस है सब पर कितना रहेगा, 2 2 2 2, सब पे 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 पे कितने, पी पे कितना है, 6। एक चीज आपको यहाँ समझ में आएगा, 10 हो जाएगा इस पे, और इस पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखो, एक चीज समझ में आएगा कि अगर हम इसको कक्ष जो है, कक्ष में KLMNO है, इस कक्ष की बात करते हैं, तो देखो थोड़ा सा, अगर ये 4 ही कक्ष है, SPDF, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, न्यू मॉडल का डिजिटल बोर्ड है, न्यू मॉडल का डिजिटल बोर्ड है ये, मतलब ये है कि इस पे बटन नहीं टिपना है, उसको ऐसे हटाते रहना है, और फिर जब काम है तो ऐसे पलटते रहना है, ठीक है। देखो इस पे अगर बात करते हैं कि जैसे कहने के बाद देखो, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो भाग है यहाँ पे, अगर हम इसको बात करते हैं, एन मतलब सबको ये बता दिए संख्या, के अगर बात करते हैं, के में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता रखता है, 2 रहता है ना। के के बाद एल एम एन ओ, ठीक है, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। बात समझ में आ गया। ये इधर
ये अधूरा हो जाता है, इसको पूरा किया जाता है मतलब, लेकिन हमें जितनी तक जरूरत रहती है मतलब हम इधर यहीं तक मतलब वो तक नहीं अपना काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वो लेकिन इसको लेने के लिए हम इधर से बनाएंगे स्ट्रक्चर तो देखेंगे। जिससे कहने का मतलब देखो के में 2, इसमें 2 हो गया ना, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, एल में 8, तो देखो इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 8 हो गया। ऊपर वाला जोड़ा जाता है, ये तो कक्ष बताता है ना किस कक्ष का है। देखो ये कक्ष, तो ये हो गया 8। इसमें बताओ तो एम, एम पे कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एम में कितने 18, 10 8 18, ठीक है। उसके बाद में ये 32 हुआ ना। अब ये यहाँ भी तो 32 आ रहा है, लेकिन अब इसको मिलान करेंगे ऐसे ना तो ये इसकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी संख्या बढ़ जाती है जब देखो। तो अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये देखो सबसे पहली बात है क्या, इसको स्ट्रक्चर मतलब मिलाना, ठीक है। ये कौन किसको पहले लिखते हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहां से ऐसे, ध्यान देखेंगे दिख रहा है, मतलब यहां से ऐसे स्टार्ट होगा घूमकर, फिर 2 पे, फिर 3 पे आके, ठीक है। इस प्रकार से चलिए मिलाने के लिए देख लेते हैं कैसे मिलाया जाता है। कच्ची नहीं है, बड़ी समस्या है भाई। PP6 2s2 2s2, ठीक है। देखिए मिलाते हैं फिर से, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2p6, बुझाया है देखो कहने का मतलब ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। आप लाइन वाला कॉपी बनाओगे ना, तो एक लाइन पे जैसे मतलब इस लाइन पे हो गया ना, ये ऐसे, तो ये ऐसे बनाओगे तो ये सीधा सीधा अपना बनाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये मैच कर जाता है, मतलब वो सही बन जाएगा। अब इस पे तो घबरा गए हो, देखो कहने का मतलब यहाँ से एक नंबर पे इसको उठाए ना यहाँ से ऐसे, तो ये बीच में ले लेना है, फिर इधर से लाके मिलाना है, फिर इसको बीच में ले आना है, फिर मिलाना है, बीच में लाना है, ऐसे मिलाते मिलाते आना है, ठीक है। अगर उतरेगा तो उतार लो, ठीक है। हाँ ऐसे जगह छोड़ दो, ठीक है, जगह छोड़ दो इसके लिए। आप देख लो अभी जो हम बनाएंगे उसके बाद फिर आप बना लेना, ठीक है, मतलब अलग से बना लेना। अभी यहाँ देखते रहो समझ लो, ठीक है। जो समझाना है हमें, हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कक्ष, ये S1, ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक होते हैं, ये कक्ष होते हैं, ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस चीज को निकालना होता है। अगर जैसे इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो हम क्या निकाल पाते हैं, ये निकाल पाते हैं कि जैसे मान के चलो हमने कोई एक तत्व लिया, जैसे हमने सोडियम को ही लिया, ये नहीं 11, इसका देखो के एल एम होता है, ध्यान समझो इधर, के एल एम है, के एल एम होता है, के में कितना 2 होते हैं। देखो तो कहने का मतलब ये है कि एस ब्लॉक, ये के वाला में कितना, एक 1s है ना, तो 1s यहाँ पे आएगा, हो गया। अब इस कक्षा में तो 2 ही हो गए। अब इसके बाद में 2 नंबर पे एल है, एल को कहाँ लाए तो 2s होगा, क्या होगा 2s होगा, ठीक है 2s। अब कितना हुआ, इस पे कितना होना चाहिए 2, ठीक है, 2 ही ना है, फिर 3s होगा, नहीं यहाँ पे गलत है,
ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो यही गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गलत है। फिर अंदर ऐसे जाएगा और अंदर आता है, गिज गज हो गया, बात समझे, गिज गज हो गया है वो। चलो देखा, मतलब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये पहले अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर 2p6 3s हो गया। 3s के बाद क्या क्या आएगा, 3p6 आएगा, 3p6। तो 3p6 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3p, नहीं 2p6 का आ गया, 2p6 कितना हुआ, 10 हुआ ना। 2p6 के बाद क्या आता है, 3s1। ठीक है, नहीं 3s2, हाँ तो 1 बचेगा, 3s2 नहीं होगा, 1 होगा। पूछो कैसे, देखो ये 6 4 10 1 11, 11 है ना। तो कहने का मतलब है, देखो इसको हटा देते हैं और यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले इसको लिए, फिर इसके बाद में इसको लिए, फिर इसको लिए, ठीक है, उसके बाद में फिर इसको लिए। तो देखो तो 2 4 10 1 11। अब ध्यान दो कि ये एक 3 नंबर पे आ रहा है ना, ये बता रहा है कि किस आवर्त में होगा, 3 नंबर पे होगा। आवर्त की संख्या इसकी क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और ये एक ब्लॉक में होगा, वर्ग एक में होगा। क्या होगा, वर्ग एक में होगा। इस चीज को आप यहाँ ध्यान दें। देखो एने है ना 11, 3 पे आ रहा है, ये 3 का आवर्त बताता है, किस आवर्त का है, 3 आवर्त का हो गया। बात समझ में आ गया। 3 आवर्त के बाद में ये देखो 1 नंबर ये बता रहा है, हाँ 1 नंबर। तो देखो ये जो ऊपर वाला होता है वो 1 नंबर बताता है किस वर्ग का है। ठीक है, ऊपर वाला वर्ग बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बताएगा ही, लेकिन उसके आधार पर अगर समझे कि ये क्या बताएगा, वर्ग बतलाएगा। ठीक है, वर्ग बतलाएगा और ये आवर्त बतलाएगा। हाँ ये तत्व जो है एस ब्लॉक का है। ठीक है, 3 आवर्त का है और वर्ग संख्या 1 का है। बात समझ में आ गया, ये इस चीज का बतलाता है। इसमें हालांकि ये चैप्टर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अलग चैप्टर ही होता है, बात समझ में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम जानकारी इसलिए बताए हैं कि किस ब्लॉक में कौन सा तत्व आते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक हो गए, तो ये एस ब्लॉक का हो गया। इस चीज से हमें यही ज्ञात होती है कि किस ब्लॉक में कौन सा तत्व है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ज्ञात किया कि 3, तो ये इससे ये पता चल गया। दूसरी बात अगर बात करते हैं कि अगर केवल हमें ब्लॉक नहीं पता करना है, सॉरी उसमें केवल हमें ये नहीं बताना है कि किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, ये अगर नहीं पता करना है तो उसके लिए दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का विधि होता है, जिसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए होता है कि उसके लिए नियम लगाते हैं 2 8 8 18। ठीक है, 2 8 18 ये इलेक्ट्रॉनिक है। इस पे अगर आप निकालो तो आप हर तरह से इसमें से निकाल सकते हो, हर चीज निकाल सकते हो। जैसे अभी सोडियम का ले लो, सोडियम का ही ले लो, सोडियम कितना 11 हुआ ना, 2 8 1 आ गया। अगर पूछेगा कि किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, तो देखो गिन लेंगे 1 2 3। तो 3 जब ये आ गया तो 3 आवर्त हो गया। क्या हो गया, ये 3 आवर्त हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के पूछेगा तो संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 1 बाहर वाला। ठीक है, वर्ग पूछेगा तो बाहर वाला, वर्ग पूछेगा तो बाहर वाला। ठीक है, जैसे इसको चलो फ्रेश करके लिखवाइए देते हैं। अरे अच्छा, उसको तो बाद में करना है। देखो कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 2 8
8 18। देखो जैसे हमने सोडियम कहा Na 11 हो गया, इसका हम ले लिया 2 8 1। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये पहले ई तो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। ठीक है, वर्ग बराबर 1। ठीक है, वर्ग की संख्या अगर बात करते हैं तो 1 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ये बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1। यानी कि इससे हम लोग क्या निकाले, वर्ग की संख्या। अगर संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता यहाँ से निकलती है, लेकिन कभी कभी क्या संयोजकता में वो जो भी 4 से अधिक आ जाते हैं उनको बदल दिया जाता है। ठीक है, ये इससे हमें क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग की संख्या और बाह्यतम कक्ष, इतना चीज मिल गया। केवल एक ही चीज से हमें 3 चीज मिला, नहीं मिला। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मिला, वर्ग की संख्या मिला, और क्या मिला, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया। इसके बाद भी जैसे अगर बात करते हैं कि अगर इसमें पूछ दिया कि ये कौन से वर्ग का है, सॉरी कौन से आवर्त का है, आवर्त के लिए हम क्या करते हैं कि इन तीन को गिन लेते हैं, 1 2 3, इन तीनों को हम गिन लेते हैं कि वर्ग का अगर बात करते हैं तो वर्ग कितना होगा 3, सॉरी आवर्त, आवर्त कितना होगा, आवर्त होगा 3। अगर कोर की संख्या पूछता है, कोर, कोर की संख्या अगर गिनते हैं, देखो केवल इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बस ये दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हुआ, कोर की संख्या बराबर 10। बात समझ में आ गया। हाँ, जो ये वाला है बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको छोड़ के अब बाकी जितना इलेक्ट्रॉन बच गए वो सब क्या हो गए, कोर की संख्या हो गई। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहां से ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक साधारण क्वेश्चन रहता है, ठीक है, साधारण ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप इस चीज को जाने रहोगे, वर्ड्स को समझे रहोगे, तभी तो मतलब उस चीज को देख पाओ, कर पाओगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम की पूछ दिया कि सोडियम का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो उस टाइम अगर आपको पता रहना चाहिए कि जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। ठीक है, अगर ये भी पूछ दिया कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो किस वर्ग का है, ब्लॉक नहीं पूछा, किस वर्ग का है, तो जो यहां पर बच गया वही क्या है, वर्ग है। क्या है, वही वर्ग है। तो ये कौन सा वर्ग का होगा, 1 वर्ग का होगा। ठीक है, इसको हम लोग रोमन वाला से दर्शाते हैं, वर्ग को रोमन वाला से दर्शाते हैं। अगर पूछ दिया कि जैसे आपको नहीं पता, खाली ये चीज इसमें से मतलब इसमें से निकालने का हम लोग को, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला, ठीक है, इससे हमें केवल ब्लॉक पता किया जा सकता है, किस ब्लॉक का है, इसको छोड़कर बाकी सब हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि इसको खाली छोड़ दिया जाए, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को छोड़ दिया जाए कि वो कौन से ब्लॉक एस ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, इसको छोड़ दिया जाए तो हमारा बस खाली यही पता रहे चलेगा इसमें कि मतलब बाकी सबको हम ज्ञात कर सकते हैं। यही इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको उतारिए और इस पे हम क्वेश्चन देते हैं। आप बनाने से मैग्नीशियम का बताइए, आप यहीं पे Mg, इसको उतार के और उसके बाद में बनाइए। मैग्नीशियम, हाँ एक चीज और इसमें ये लिखने के बाद में यहाँ पे लिखने के बाद में यहाँ पे एक लिख दिया उपवर्ग, उपवर्ग। ठीक है, इसमें होता है तो एस और पी ब्लॉक में होता है ए और एस पी, बी और एफ में होता है डी। उपवर्ग कहने का मतलब जैसे इसमें ए एस ब्लॉक में रहेगा, ए उपवर्ग, ए उपवर्ग हो जाएगा। ठीक है, और पी ब्लॉक में भी ए रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे
कहने का मतलब एस ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक, इस ब्लॉक में ए लिखा होगा, पी ब्लॉक में ए लिखा हुआ है, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां नोट देके लिख देंगे कि जैसे मतलब यहाँ आवर्त कहा गया तो गिनेंगे कि मतलब ये कितनी बार मतलब कितने बार है ये, कि क्या खाना है, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, तो ये तीन खाना मतलब, ठीक है, ये हो गया। कौन सा, ठीक है। इसमें एक और चीज आता है, कक्ष पूछ देता है, कक्ष कौन सा कक्ष का होगा, इसमें भी कक्ष भी मतलब अगर बात करते हैं तो ये कक्ष की भी संख्या कितनी होती है, जितनी आवाज की संख्या उतनी कक्ष की संख्या होगी, कक्ष बराबर 3 होगा, ठीक है। हाँ? कक्ष, हाँ ये कक्ष लिखे हैं, आवर्त है, ये कक्ष है, ठीक है। तीन, हाँ 3 नंबर का, अरे कक्ष वही मतलब गिन के जो बताए ना, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला कक्ष, 1 2 3, आवर्त भी कह सकते हैं ना, किस कक्ष का है, तो 3 कक्ष हो गया, 1 2 3, हो गया। अब मैग्नीशियम का आप बताइए, मैग्नीशियम का बनाकर, तो मैग्नीशियम का बनेगा 2 8 2, अब इसमें आप बस यही नाम लिख देना है कौन कौन से क्या होंगे, ठीक है, जिस इसमें क्या क्या आ रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में वर्ग, ठीक है, वर्ग कितना 2 आ गया, 2 आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम है ना 2, तो 2 के नंबर पे एस, और ये अभी लिखवाएंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, जैसे इसमें 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 आ गया, तो ये एस ब्लॉक का है, क्या ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक में, यहाँ ध्यान देंगे एस और पी ब्लॉक में, ठीक है, ए रहता है, देखो एस ब्लॉक ये है ना, ए, ठीक है, और यहाँ पे पी ब्लॉक में ए, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए तो 17 तक है, तो ये कौन सा होगा, ए। इसको अगर एस और पी में आते हैं, ये भी याद रखने मतलब ये याद रखने का चीज है कि जैसे एस ब्लॉक में कुल कितने कक्ष, कितने वर्ग को है, कितने वर्ग समित है, 2 ही वर्ग, 1 और 2, ठीक है, और जबकि पी पी में क्या है 13 से 18, पी में कितना है 13 से 18, और डी में क्या है 3 से 12, बात समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब हुआ इसमें वर्ग, अब बताओ कि जब ये 2 का है तो इसमें ए आएगा कि बी आएगा, ये आएगा, कैसे कि 2 ही तक ना है इसमें, 1 और 2, यहां समझो 1 और 2, इसको अगर आप यहाँ लिख सकते हो, इसको बोलते हैं उपवर्ग, उपवर्ग क्या बोलते हैं, उपवर्ग, ये वर्ग है और ये उपवर्ग है, ये क्या है, एक जो है वो वर्ग है और ए जो है उपवर्ग है, ठीक है, ए क्या हुआ उपवर्ग हो गया और ये एक जो हो गया वो क्या वर्ग हो गया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, इसके बाद मैग्नीशियम का हो गया, इसका हो गया, ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है, बाह्यतम कक्ष हो गया, तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में भी कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोर की संख्या पूछ तो कोर की संख्या बराबर ये हो गया, कोर की संख्या, कोर 10, ठीक है, कक्ष बोले, कक्ष बोले तो कक्ष बोले तो 3, आवर्त बोले तो 3, ठीक है, आवर्त भी 3, उसके बाद में क्या होगा कि कोर हो गया, आकर्ष 3 गो हो गया इसमें, और ये हो गया, ठीक है, यानी कहने का मतलब इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट,
थोड़ा लंबा रहेगा, इसी में खत्म कर देते हैं सबको, सब टॉपिक एक के हाल में। ठीक है, अब रहा कि ऊपर वाला लिखे हो यहाँ पे, यहाँ वाला। अब रहा जैसे आवर्त और तत्व, जैसे आवर्त, आवर्त की बात करते हैं, आवर्त और तत्व। ठीक है, तो आवर्त की बात तो 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान देंगे। ठीक है, इस आवर्त में 2 ही तत्व हैं, और दूसरा में कुल कितना है, तो देखो ये पहला है ना, एक एक और एक, कितने गया, ये 2। ठीक है, एक और एक, पहला आवर्त में 2 ही है। ठीक है, ये देखो ये जो है गैस है, बाकी सब धातुएं हैं, इसको छोड़ के बाकी सब इसमें धातु है, इसीलिए इसको हम आवारा तत्व कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं कि ये धातु वाले में आकर बैठ गया है। तो एक और एक कै गो हुआ, 2 गो, ये 2 जो है ये क्या है, आवर्त है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मान के चलो इधर भी ये तो हीलियम गैस ही है और हाइड्रोजन गैस ही है, तो क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कभी कि कौन से मतलब आवर्त में केवल गैस ही पाए जाते हैं। आवर्त पहला 18 तो वर्ग है भाई, ये से वर्ग है ऐसे, हाँ आवर्त में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पाए जाते हैं कि किस आवर्त में, तो आवर्त में केवल इसमें गैस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, केवल गैस, धातु तो नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में अब ध्यान दो, हमने बताया कि देखो 2 8 8 18, किधर गया हूं, 32 प्लस 32, कहने का मतलब है इसमें जो होगा 8 तत्व होंगे, कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8, इसमें कितने होंगे 18, इसमें 2 8 18 18 18, फिर 32 और ये प्लस 32, कहने का मतलब है देखो इसमें 2 बताए ना, दूसरा में 8 को आना चाहिए ना, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इससे हमको ये पता चलता है, अगर आपको पता है कि 2 8 8 18 फिर 32 प्लस 32, अगर ये बस डबल पेयर, खाली इसको 2 छोड़ के बाकी सबका डबल करते जाओ 32 तक, 2 8 8 18 18 32, ये 7 का ये आवर्त, सातों आवर्त का एक रूप बन जाता है। इस 7 आवर्त में कुल कितने तत्व हैं इसकी जानकारी बता देता है, कि जैसे इसमें होता है पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8 और तीसरा आवर्त में भी 8 ही है, देखो 1 2, ठीक है 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम पहला दूसरा तीसरा चौथा में बात करें, ये चौथा है तो चौथा में बात करें तो चौथा में 18 तत्व है, देखो 19 से लेके कितना तक है 36 तक है, 18 दूना 36 होता है। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया 18, यानी कि 18 को इसमें ये है, तो इसमें भी 18 इसमें भी 18, लेकिन हर दोनों में 32 प्लस 32, क्योंकि इसी ग्रुप का ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट है। ठीक है, इसी ग्रुप का है, तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो ध्यान पे न आए, लेकिन इस बात को कभी परीक्षा में ये ध्यान पे आए कि पूछेगा आवर्त सारणी के, ठीक है, चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो बस ये याद रखना है कि 2 8 8 18, ये वाला, ये जो टॉपिक याद रहेगा ना, ये वाला, इस टॉपिक से आप इस चीज को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जाता है। अब कभी कभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 20 से 30 तक अगर याद रहता है, वो क्या बोलते हैं तत्वों का नाम, ठीक है, तो उतने के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उतना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लो कौन से आवर्त में है, ठीक है, किस आवर्त का है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि इससे 1 2 3 4 5 6 जो भी आवर्त रहेगा उस आवर्त, या पूछ देगा कि 18, ऐसे मतलब कोई तो ऐसा चीज नहीं दे देता है जिससे मतलब क्या होते हैं
लड़कों में मतलब कंफ्यूजन की भावना हो, तो अगर मान लो दे दिया कि तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं या 8 तत्व वाले निम्नलिखित में कौन से आवर्त है, आवर्त दे दिया, जैसे मान लो 8 तत्व वाले, तो इसमें दे दिया पहला, उसके बाद में चौथा, फिर उसके बाद में छठवां, फिर उसके बाद में पांचवा। ठीक है, तीन में से तो कोई नहीं है, नहीं ना है, यहाँ एक ऑप्शन दे देते हैं तीसरा। क्या हुआ तीसरा, तो यानी कि देखो पहला में तो 2 होता है, चौथा में 18 होता है, छठवां में 32 होता है, इसमें क्या होता है 8 को होता है, यानी कि यही वाला तो होगा। यानी कि अगर ऐसे आवर्त देकर, ये संख्या देकर आवर्त पूछ दे, आवर्त देकर संख्या पूछ दे, तो इस आधार पर हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लिखिए, आवर्त और तत्वों के ये चीज ऐसे लिखे ना, एक तरह आवर्त लिखो और तत्वों की संख्या लिखो, तत्वों की संख्या। ठीक है, अब ऐसे 1 से लेके 7 तक बनाओ, 1 से लेके 7 तक, और उसमें ऐसे जोड़ लो। इधर का नहीं लिखना, इधर का नहीं लिखना, चलिए इधर ऐसे लिख देना। पता है तू नहीं लिखा है, झूठ बनाता है कभी। इसको बोलते हैं ना 32 प्लस अधूरा, अधूरा, अधूरा कहला, जरूरी नहीं कि सब इसमें है भी किया है, हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 50 कह लिखे हो, अच्छा तो 2 8 लिखा है ना, 32 प्लस 32, तब ना उसके बाद ना, तब 7 के बाद अभी नहीं करता तो 50 लाएंगे कहाँ से। हाँ प्लस 32 है। अब रही बात कि देखो इससे ये भी ये ऐसे ऐसे पता चल गया ना कि वर्ग हो गया, ये हो गया। चलिए अब आते हैं, ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा ये जान जाते हैं कौन से तत्व किससे, मतलब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो एस ब्लॉक इधर छूट गया है, एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं वो लिख देते हैं, लिखिए। ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक। अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कुल क्या होता है, 1 से लेके 2 तक, एक और 1 से 2, कितने आते हैं 1 से 2 वर्ग, कितने वर्ग 2 वर्ग, यही मतलब हाँ 2 वर्ग, 1 से 2 वर्ग। पी ब्लॉक में, एस पी, पी ब्लॉक में तो 13 से लेकर कितने तक, 13 से लेकर 18 वर्ग। ठीक है, डी ब्लॉक में बात करते हैं तो डी ब्लॉक में कितना हो जाएगा, 3 से कितने तक 12 तक, 12 वर्ग, 12 वर्ग। और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में थोड़े ना है। ठीक है, एफ ब्लॉक तो अलग है। ठीक है, उसको तो हटाया गया, बनाया गया। तो यहाँ पे 1 से 2 और 13 से 18 और 12 से 13। ठीक है, अब कंफ्यूजन आदमी हो जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन ये हो जाता है। ठीक है, एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ, पूछा था कि डी ब्लॉक में कुल कहां से कहां तक तत्व है, 3 से
सॉरी 3 से 12, 3 से 12 तक, या किसके बीच में होता है। अगर बीच में पूछे तो किसका नाम लेंगे। डी ब्लॉक में पूछे कि डी ब्लॉक किसके किसके बीच होता है, तब क्या जवाब देंगे। वो बताना है वर्ग, कौन से वर्ग से किस वर्ग के बीच में होता है। हाँ, दूसरा से 13, क्योंकि देखो ये इसके बीच में आ गया 2 से 13, तो 2 से 13 के बीच में आता है। ठीक है, तो भाई हमको याद रहेगा तभी तो। देखो ये छोटा छोटी बात है, छोटी छोटी बात है, यही छोटी छोटी बात परीक्षा में देखो, छोटा छोटा एग्जाम जो है मतलब उसमें कोई भारी नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को नजरअंदाज कर देते हैं, और वही हमारे लिए क्या होता है, भारी बन जाता है। हाँ? अभी इसका पढ़ लेंगे तो इसका एक पूरा बनाएंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका, इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे मतलब, हाँ इसका पूरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, जैसे हम पढ़े ना इसका, अब इसका पूरा तरह से क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो मतलब 50 के आसपास इसका क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हो गया पूरा। तो कहने का मतलब है कि 13 से 12 ये इसके बीच का हो गया। अब आते हैं कि जैसे ये तो वर्ग हो गए, ब्लॉक हो गए। अब ब्लॉक के बाद आते हैं जैसे ये देखो पहला वर्ग, इस ब्लॉक के ये पहला वर्ग को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो कुछ कुछ का नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लो लिख लेते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ए को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया ए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो बहुत कुछ का नहीं लिखेंगे जो, ठीक है, बहुत कुछ का तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ का लिख लेते हैं। चलिए ये वाला हो गया आपका, ये वाला बोल देते हैं, आप लिखते चलिए। इधर 1 लगाओ, इधर 2 लगाओ। ठीक है, बाटा नहीं है, ऑब्लिक है, बाटा कह रहा है। ठीक है, ये तीसरा, तीसरा ए, इसको 13। ठीक है, बोरोन वाला है ना, ये पूरे को हम बोलते हैं बोरोन परिवार। क्या बोलते हैं, बोरोन परिवार, बोरोन परिवार। ठीक है, बाटा नहीं है यार, वो ऑब्लिक है। हाँ, हो गया, 4 है। इसको बोलते हैं कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। कार्बन परिवार। उसी तरह से 5A करेंगे 15, 5A करेंगे 15, हाँ 5A यानी 15, इसको जहरीला, छोड़ दो, परिवार हटा देना, जहरीला, हाँ जहरीला। उसके बाद में, हाँ जहरीला। देखो हाइड्रोजन के बगल में ही चैलोजन होता है, हाइड्रोजन के बगल में चैलोजन, ये हाँ, ये 6A लिखा है ना, 6 से 16 हंस रहा है, चैलोजन ग्रुप क्या है, 6A यानी कि 16, क्या हो जाएगा, चैलोजन। और 15 बोले नहीं है, जहरीला परिवार को बोल रहा है तो चैलोजन। ठीक है, उसके बाद में ये 17 हो गया, ये 17, इसको लिखेंगे हेलोजन।
ठीक है। और एक 18 लिख लेते हैं। 18, इसको 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे 8 बोल देंगे, ये बोल देंगे, या 18 भी बोल सकते हैं, या 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस। हाँ, एक्टिनेट बोलेंगे। जैसे अभी लेकिन एगो पूछेगा कि जैसे उड़नशील धातु कौन वर्ग में आता है 18 में, उड़नशील धातु। हाँ हाँ, ठीक है, बड़ा चैलेंज याद कर रहा है। इसको लिखेंगे 2b 2b 12 ये उड़नशील धातु है। क्या है, उड़नशील धातु है। उड़नशील धातु, ठीक है, उड़नशील धातु। ठीक है। अरे कि जिंक है, स्केडियम है, मरकरी है, ठीक है, और कॉर्पेरियम है। नियम यानी कहने का मतलब है, देखो वो क्या बोलते हैं, पारा। पारा को तो बाहर निकाल के रखो तो, हाँ एच जी, एच जी तो मरकरी होता है भाई। अब आयरन, लोहा को आयरन बोलते हैं तो आयरन क्या क्या होता है संकेत, एफ ही होता है ना, तो हो गया। क्या होता है 2b12, हाँ 2b12 उड़नशील धातु। हाँ, और एक हो गया 1b, इसको बोलते हैं 1b, कितना है 1b11, ठीक है, इसको मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा धातु कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एफ ब्लॉक को, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को लिखो अंत, लिखो ना, गलती बोल रहा है। डी ब्लॉक लिखो, डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक को लिखो अंत संक्रमण तत्व बोलते हैं। अंत डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक जो हो गया उसको बोलते हैं अंत संक्रमण तत्व, ठीक है। इसका दो, एक होता है एंथेनाइट और एक होता है लेंथेनाइट, और दूसरा होता है एक्टिनाइट, ठीक है। लेंथेनाइट में होता है नाइट नाइट, और ये होता है एक्टिनाइट, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक में, लास्ट में ये एक है कि एक सिक्का धातु कौन से ग्रुप में आते हैं। तो सिक्का धातु जो होते हैं ना, वो ग्रुप आते हैं, ये B1 को ही बोलते हैं ना। ये मृदा धातु बोला गया ना, ये सिक्का धातु को बोलते हैं। तो इसका कुछ नाम ही लिख लो, सिक्का धातु, ठीक है। सिक्का धातु ऐसे करके नाम ही लिख लेते हैं कि सिक्का धातु में कौन आएगा, तो CuAg, हाँ अरे तो B1 ना, B1 है ना, तो सी, हाँ तो इसमें सिक्का धातु का नाम पूछेगा तो सिक्का धातु का नाम AgAu, ठीक है, CuAgAu। ये नहीं, देखो ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये सोना हो गया, ठीक है, ये चीज होता है। सुनो, बहुत सारा चमड़ों का सिक्का चलल बा।
ठीक है। तो अब यहीं तक मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक को मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को ना एक संक्षिप्त रूप में हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों को पहाड़ लगता होगा, ठीक है, किसी को बोरिंग लगता होगा। जिंक, जिंक के थोड़े ना सिक्का बन गई, सिक्का बनेला जस्ता के वजह से क्या होता है, अब वो तो कोरिया उका हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए क्या करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।